पूरे भारत ने नूपुर शर्मा को अपने सर माथे पर बिठाया हुआ है, जबकि वो एक गुस्ताख रसूल है। अब इंडिया वाले खुद तो एक दूसरे का पजामा उतारते ही हैं, ये अब दीन इस्लाम के पीछे भी पड़ चुके हैं। फिल्मों में आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई काम किसी इंडियन का ना हो तो वह अपने भगवान की माँ बहन करने के लिए खड़ा हो जाता है और मंदिर में जाकर उसकी खूब बेइज्जती करता है, तब उसका भगवान काम कर देते हैं। अब ये समझते हैं कि जिस तरह से इन्होंने अपने मज़हब को मजाक बनाया हुआ है, अपने मज़हब को अपने मुताबिक बनाया हुआ है, दूसरे भी सेम इसी तरह करें। मुसलमान का ईमान बिल्कुल मजबूत है, ना ही हम अपने नबी पाक के बारे में कोई गलत अल्फाज सुनेंगे और ना ही हम अपने इस्लाम के बारे में कोई गलत अल्फाज कहेंगे। और अगर कोई ऐसा करेगा तो यकीन करें उसके ज़ुबान उसके हलक से इस तरह निकालेंगे जिस तरह वो कभी वहाँ पर थी ही नहीं। एक गोली जब उनके सर में दागी गई तो उनका दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। जितने भी इंडिया के अंदर लोग मौजूद हैं वो सिर्फ इस बात का जवाब दें कि कितनी बार किसी आलिम दीन ने, मुसलमान ने, कितनी बार हमारे हुक्मरानों ने और कितनी बार हमारे मुसलमान भाइयों ने आपके मज़हब का मजाक बनाया है, आपके मज़हब की तौहीन की है, आपके किसी भगवान को बुरा भला कहा है। जबकि हिंदुस्तान के अंदर हर दौर में मुसलमानों को कत्ल किया जाता है। मुसलमानों को आज़ादी हक़, आज़ादी इबादत नहीं है। मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर आज़ादी से इबादत करने का हक़ नहीं दिया गया। मुसलमानों को अक़लियत तो माना गया लेकिन उनको किसी भी किस्म की आज़ादी नहीं। अगर कोई मुसलमान सुन्नत इब्राहिम के तहत कुर्बानी करता है कोई जानवर तो वहाँ पर मुसलमानों को ज़िंदा जला दिया जाता है, मुसलमानों को उसी तरह से ज़िबा कर दिया जाता है। कश्मीर के अंदर हमारी माओ बहनों की इज़्ज़तें लूटी जाती हैं। ये तो आप लोगों की बहादुरी है जो आप फिल्में देख देख कर समझते हैं कि आप एक मुक्के के साथ 10 लोगों को मार गिराएंगे, तो यकीन करें हकीकत की दुनिया में फिल्मी दुनिया बहुत मुख्तलिफ होती है। आप हकीकत में अगर किसी के साथ ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो जवाबी कार्रवाई में आप उसकी मार को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कश्मीर के अंदर जिस तरह से बेइज्जती मुसलमानों की माओ बहनों की गई वो नाकाबिले बर्दाश्त थी, लेकिन फिर भी किसी तरह से अमन की खातिर मुसलमान इस चीज़ को बर्दाश्त कर गया। लेकिन जो तौहीन रिसालत है, अगर आप तौहीन रिसालत से बाज नहीं आएंगे तो ऐसा मुसलमान रद्द अमल करेगा कि आप तो इस बात को जानते हैं कि मुसलमान मौत से बिल्कुल नहीं डरता। जब मुसलमान ने ठान ली कि काफिरों को मारना है, फिर हम अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। एक मुसलमान हज़ारों हिंदुओं को एक ही झटके में फारिग कर देगा, हज़ारों हिंदुओं के सर एक ही झटके में उनके तन से जुदा कर देगा, हज़ारों हिंदुओं को, लाखों हिंदुओं को एक ही वार में मार गिराएगा। तब आप लोग भागने की जगह तलाश करेंगे और आपको नहीं मिलेगी। सिंपल सी बात यह है कि आप हमारे मज़हब की पैरवी करें, हमारे मज़हब को इज़्ज़त दें। हम आपके मज़हब की इज़्ज़त करते हैं क्योंकि हमारे दीन इस्लाम में है कि हम किसी के भी मज़हब को अगर बुरा भला कहेंगे तो हमें इस चीज़ का अजर नहीं मिलेगा। इसी वजह से हम किसी को बुरा भला नहीं कहते और अपने मज़हब के बारे में कोई गलत बात सुनना हम पसंद नहीं करते। अगर कोई भी हिंदुस्तान में इस तरह का काम करेगा तो यकीन करें कि उसको दुनिया में तो सज़ा मिलेगी ही मिलेगी, आखिरत में उसके साथ जो सज़ा होगी उसकी वो उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगी। अल्लाह की बनाई हर चीज़ परफेक्ट है तो उसकी बनाई दोज़ख भी परफेक्ट ही होगी, वहाँ की सज़ा भी परफेक्ट होगी, वहाँ की जज़ा भी परफेक्ट होगी। आप लोगों के साथ इस तरह की बातें करना मैं गवारा नहीं समझता क्योंकि आप वो जाहिल कौम है जो हकीकत को अपने सामने देखते हुए भी गाँव मूत्र पीने में अपनी जज़ा और सज़ा समझते हैं। हकीकत को अपने सामने देखते हुए भी आप किसी चीज़ को नहीं चूहों की आप इबादत करते हैं हिंदुस्तान वाले, गाय की आप इबादत करते हैं, सूरज चांद की आप इबादत करते हैं और इवन के जो आपसे ज़्यादा पावर में हो अमेरिका, यूरोप, इसराइल, आप लोग उनके आगे भी सजदे करते हैं, उनके भी पाँव धो धो कर पीते हैं। आपके साथ हमारा बात करना ही मुनासिब नहीं है क्योंकि मुसलमान एक गैरतमंद कौम है और आप वो बेगैरत कौम है जो एक बार थूक के दोबारा चाटना पसंद करते हैं। उम्मीद करता हूं कि दोबारा कोई हिंदुस्तान के अंदर इस किस्म की बेगैरती नहीं करेगा क्योंकि गैरत याद दिलाने के लिए मुसलमानों को अगर मैदान में आना पड़ा तो आपका वही हाल होगा जो अफ़गानिस्तान में बैठी गैर मुल्की फ़ौजों का मुसलमानों ने किया है। जज़ाकल्लाह।